गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स क्लास 12th का चल रहा है। इसमें हम लोग का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक में पढ़ा दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में बताया जा चुका है। V बराबर W/Q0 ना, इसकी यूनिट क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ाया गया था। और एक डेरिवेशन हम लोग किए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसके बाद हम लोग ये इस आज का लेक्चर हम लोग का ये है, हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और फिर इसका फिजिक्स में क्या क्या यूजेस है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इसको समझिएगा। रिलेशन बिटवीन, आज का लेक्चर हम लोग का है रिलेशन बिटवीन वेक्टर E एंड डेल्टा V। पोटेंशियल डिफरेंस और वेक्टर E के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, तो फार्मूला तो जानते ही हैं। फार्मूला इसका होता है कि डेल्टा जो V होता है माइनस इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक खूबसूरत सा एक न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं हम लोग। जैसे मान लो बेटा, अगर V दे दिया हो, V अगर दे दे कि 3x² प्लस y² प्लस xyz प्लस 7, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे और एक पॉइंट दे दे, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1 0 3 है। तो क्वेश्चन पूछता है बेटा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट, यानी कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसको आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स के बारे में भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन जो होता है वेक्टर E और डेल्टा V के बीच में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद आगे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग के पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर मान लें कि पॉइंट है V1, यहाँ एक पॉइंट है V2 कोऑर्डिनेट है, यहाँ एक V3 है। आपको बताया गया था V1 बड़ा होगा V2 से और ये होगा V3 से। एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है। सबसे पहले इस रिलेशंस में हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। ये मान लो बेटा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए एक पॉइंट मैंने इसे दिखा दिया है, A है, B है और ये C है। ठीक है बेटा, और ये मान लीजिए कि 90 डिग्री का एंगल है। मान लीजिए कि एक टेस्ट चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज को रखा गया है। टेस्ट चार्ज कहाँ पे बेटा, पॉइंट ए पर रखा गया है और उसको ए से हम सी की तरफ ला रहे हैं। हम जानते हैं कि कोई भी जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो एक फोर्स को रियलाइज करता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि E बराबर होता है F/Q0। यहाँ से हो जाएगा F बराबर E इंटू क्या होगा बेटा, Q0 हो जाएगा। तो जो ही टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये जो टेस्ट चार्ज होगा एक फोर्स को रियलाइज करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो मान लीजिए बेटा इस डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में फोर्स, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि ये है, हम उसे A से C तक ले आ रहे हैं। ठीक है, एंगल कितना बेटा, थीटा है। तो A से C तक लाने में वर्क निकालिए। तो वर्क का फार्मूला सब बच्चे पढ़े हैं। वर्क बराबर होता है FD cos के थीटा। चूंकि FD cos थीटा अप्लाई हो सकता है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो FD cos थीटा कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली। अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो ग्राफिकल मेथड है या इंटीग्रेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये इजी है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो FD cos थीटा से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा,
अगर मान लीजिए कि अगर इसको हमें C से A तक ले आऊं, अगर मैं इसको C से A तक ले आऊं, अगर W कहा जाए कि W C से A, तो C से A तक ले आने में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रही है उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तब आपका FT कॉस के क्या हो जाएगा थीटा। अब अगर WC से A आप आओगे बेटा, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है E इंटू Q0 और ये हो जाएगा D कॉस के थीटा। इधर ला दो बेटा, हो जाएगा WCA और भाई हो जाएगा Q0, ये होगा माइनस के ED कॉस के थीटा। हम पहले जानते हैं बेटा कि वर्क बाई चार्ज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा V इक्वल्स के माइनस के ED कॉस के थीटा। ये हो जाएगा डेल्टा V बराबर माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर D। यहाँ डेल्टा V जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है VC माइनस के VA को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस माने VC माइनस के VA कितना होगा। तो हम लोग फार्मूला बना दिए, VC माइनस VA इक्वल्स के माइनस वेक्टर के E और डॉट वेक्टर D। इस फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल लगाने के लिए बस डायरेक्ट यूज करेंगे डेल्टा V बराबर माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर D। इसकी सहायता से हम क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एक काम करना, न्यूमेरिकल करके मॉडुलस भी ले सकते हैं। अगर चाहो तो डेल्टा V बराबर मॉडुलस वेक्टर के E डॉट वेक्टर के D, यानी कि आप पहले वेक्टर E डॉट D का मॉडुलस ले लोगे तो डेल्टा V निकल जाएगा और फिर हम उसके बाद में चाहे तो साइन अप पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि साइन तो हमको पता चल जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे अगर पूछा जाए कि VA माइनस के VB, तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि A का पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही पूछता है कि VB माइनस के VA, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी डेल्टा जो V होता है वो होता है माइनस के वेक्टर E डॉट वेक्टर D। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि न्यूमेरिकल आप लगाइए, वेक्टर E डॉट वेक्टर D करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से उसका डायरेक्शन को आप पुट अप कर सकते हैं, तो आसानी से क्वेश्चन लग सकता है। ओके, एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा डेरिवेशन है, छोटा सा है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म माना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, मान लीजिए बेटा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं 40 वोल्ट पर मीटर। इसके मीनिंग सेंस में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 40 वोल्ट पर मीटर का मतलब है 1 मीटर जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में 1 मीटर अगर जाएंगे तो 40 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। यानी ये ध्यान रखना, ये कह रहा है 1 मीटर आगे बढ़ने पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में 1 मीटर जाने पर 40 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये इसका सेंस है, 40 वोल्ट पर मीटर का मतलब ही होता है। चलिए मान लीजिए बेटा एक सिंपल न्यूमेरिकल लेते हैं, एकदम एक सिंपल न्यूमेरिकल ना, एक सिंपल न्यूमेरिकल लगा दिया जाए। सारे बच्चे इस न्यूमेरिकल को जानते होंगे, फिर भी देख लो। A है, B है, C है और ये है 90 बेटा, ठीक ना। मान लेते हैं बेटा ये थीटा है, ये 4 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, तो पाइथागोरस से कितना होगा, 5 हो जाएगा बेटा। अगर आपसे पूछा जाए, पहला कंडीशन पूछ रहा है कि फाइंड, कुछ क्वेश्चन दे दे, फाइंड, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा VA माइनस के VB, दूसरा पूछ सकता है VB माइनस के VA, तीसरा पूछ सकता है बेटा कि VB माइनस के VC, चौथा पूछ सकता है कि VA माइनस के VC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी आपसे क्वेश्चन डाला जा सकता है। ये आप पूछ सकता है VC माइनस के VA। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा VA माइनस के VB। पहले तो साइन हमको पता है, चिन्ह क्या होने वाला है, A से B। एक्चुअली VA माइनस VB में आपको B से A की तरफ आना होगा, तो cos 180 लेना पड़ेगा। बस सिंपल, उतना मत जाइए, बस सिंपल देखो। हमको पता है कि VA माइनस के VB का साइन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि VA बड़ा होगा किससे, VB से।
तो VA माइनस VB क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें बहुत VA माइनस के VB बराबर लगा दीजिए वेक्टर E डॉट वेक्टर D लगाइए, क्योंकि हमको पता है कि साइन इसका प्लस होगा। अब ये फार्मूला क्या होता है, ED और क्या होता है बेटा, कॉस के थीटा। E माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो आपको दिया गया है 40 वोल्ट पर मीटर, यहाँ रख दीजिए 40। D ये मान लीजिए मीटर में बेटा, मीटर, यही मीटर और ये भी मीटर। तो बताओ A से B जाओगे तो A से B का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है, तो D हो जाएगा 4 मीटर और कॉस थीटा। अगर मान लो कि मैं A से B ही जा रहा हूं, A से B, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेक्टर E है, तो एंगल कितना बनेगा, 0। जिस डायरेक्शन में वेक्टर E है उसी डायरेक्शन में वेक्टर D है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 का 0 का 0 की वैल्यू 1 माने 160 वोल्ट। इसका आंसर आ गया बेटा VA माइनस के VB का मान आ गया यहाँ पर प्लस के 160 वोल्ट। अगर VB निकालें, VB माइनस VA निकालें तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 160 वोल्ट हो जाएगा। बोलिए, अच्छा अब ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस वेक्टर E डॉट वेक्टर D से उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल जाएगा, और फिर उसके बाद में उसका साइन आप पुटअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम करेक्ट आंसर आएगा। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, B और C के बीच में देख लेते हैं। तो B और C की अगर मैं सॉल्व करूं, अगर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूं बेटा, इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए तो VB माइनस के VC, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है आपका ED cos के थीटा। तो E तो पता है बेटा, ये है आपका 40, D भी पता है 3, और ये हो जाएगा बेटा cos के 90 डिग्री। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग का ये वेक्टर D है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री। B से C, B से C या C से B है ना, लेकिन B से C है, कोई दिक्कत नहीं है। B से C और वेक्टर E के बीच में एंगल कितना है 90, और cos 90 का वैल्यू 0, ये हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू कितना होगा बेटा, 0 हो जाएगा। VB माइनस के VC की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बच गया, A से C के बीच में आते हैं, A और C के बीच में क्वेश्चन को लगा लिया जाए, ठीक बेटा, A और C के बीच में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो भी इजी एकदम है। अगर उसको हम लोग सॉल्व करें, चलिए देखा जाए, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 4th में VA माइनस के VC को हमको फाइंड आउट करना है। पहले तो ये पता कर लीजिए कि VA बड़ा है किससे, VC से, तो VA माइनस के VC का चिन्ह क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला, प्लस मिलेगा, हो जाएगा VA माइनस के VC, और ये होगा बेटा ED cos के थीटा। E कितना बेटा, E तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 40 है ना बेटा, और D कितना है, A से लेके C तक D कितना है बेटा 5 है, और cos थीटा की वैल्यू हमको चाहिए। इस ट्रायंगल जो बना है इस तरीके से, ये जो ट्रायंगल मैंने लिया है ये 4 है और ये 3 है और ये 5 है और ये थीटा है, तो इसमें cos थीटा, cos इक्वल्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4 बाई क्या होगा 5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 4/5, ये कैंसिल 5 से 5 160, कितना होगा बेटा 160 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू आ गया यहाँ से 160 वोल्ट, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा -160 वोल्ट, क्योंकि A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 160 वोल्ट है तो C से A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस -160 वोल्ट हो जाएगा। ओके, इधर क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब थोड़ा सा मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया है वो अगर नॉन यूनिफॉर्म होता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तब क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि जो वेक्टर E दिया है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म है बेटा तो सबसे बढ़िया जो फार्मूला होता है डेल्टा V बराबर माइनस वेक्टर के E डॉट वेक्टर के dr, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे फार्मूला जनरेट हुआ इसको अगर हल्का सा सीखा जाए थोड़ा सा, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉन यूनिफॉर्म है, क्या बेटा नॉन यूनिफॉर्म है, और ये मान लीजिए कि पोजीशन 1 है और ये पोजीशन आपका 2 है। इधर मान लेते हैं कि मैं डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ, ठीक है।
तो ये हम लोग का वेक्टर ई है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां पर कंफर्म है कि V1 बड़ा होगा किससे, V2 से। पहली बात की V1 बड़ा होगा V2 से। पहले एक चीज ये जान लीजिए आप बेटा कि यहां पर E1 बड़ा होगा किससे, E2 से। पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इसलिए कि जानते कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती है वहां इंटेंसिटी ज्यादा होता है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहां फील्ड वीक होता है। तो देखिए 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, इसलिए पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और पॉइंट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो E1 ग्रेटर देन E2। ठीक है बेटा। इसका माने कि अगर A से मैं 1 से, अगर पॉइंट 1 से मैं पॉइंट 2 की तरफ जाता हूं तो अलग अलग पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज होगा वो अलग अलग फोर्स को क्या करेगा, रियलाइज करेगा। अब मान लीजिए कि अगर कोई टेस्ट चार्ज है और वो टेस्ट चार्ज प्लस के Q0, अगर मान लीजिए कि 1 से कहां जाना, 1 से अगर 2 पर जाना चाहता है तो वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फोर्स को रियलाइज करेगा। यानी वी हैव टू फाइंड वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स, हमें एक परिवर्तित बल के अधीन कार्य निकालना है। और अगर ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स का मान चेंज हो रहा है तो वर्क निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा, एक ग्राफिकल मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है इंटीग्रेशन से लगा सकते हो। तो इंटीग्रेशन से हो जाएगा W बराबर, अब जानते होंगे F इंटू क्या हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा। ये फॉर्मूला पढ़ोगे 11th में आप लोग। चलिए मुझे 2 से 1 तक आना है। अगर मुझे 2 से 1 तक आना है, उसमें वर्क निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा। तब हो जाएगा W इक्वल्स के माइनस इंटीग्रेशन वेक्टर के F और इनटू क्या होगा, वेक्टर के dr। क्यों, इस पर छोटी सी पट्टी लेंगे, एकदम ये छोटी सी पट्टी ले लिया जाएगा, क्या होगा बेटा, dr। और dr अप्रोचिंग क्या है, 0 है। मतलब dr इतना स्मॉल है कि A से B तक के बीच में फोर्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ओके, बस रख दीजिए इसको। अब इसको थोड़ा तोड़ देते हैं बेटा। ये हो जाएगा W इक्वल्स के माइनस फोर्स पर क्या होगा बेटा, फैक्टर के E डॉट Q0 और डॉट क्या होगा, वेक्टर के dr। डिवाइड कर दो इसमें, हो जाएगा W बाई Q0 और ये हो जाएगा माइनस के वेक्टर के E डॉट वेक्टर के dr एंड दिस इज डेल्टा V। डेल्टा V इक्वल्स के माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर के dr। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन है बेटा। ये इतना खूबसूरत रिलेशन है कि इसकी मदद से देखो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। दोनों का आपस में एक अच्छा रिलेशन हो गया है ना, क्योंकि हम E निकालना तो जानते हैं, गॉस थ्योरम आप पढ़े हो, और गॉस थ्योरम की मदद से हम किसी भी कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी का या किसी भी चार्ज बॉडी का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हो तो इस फार्मूले की मदद से हम बहुत इजीली उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा डेल्टा V के बारे में एक जानकारी मैं आपको दे दूं, एक अच्छी बात, ये फार्मूला समझ में आ गया होगा कि जैसे हम लोग फार्मूला अगर पढ़े थे कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई R। इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊं है क्या, रियली में क्या है। एक्चुअली रियली में बेटा ये V नहीं है, वो डेल्टा V है। रियली में डेल्टा V है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई R। दिस इज डेल्टा V। कैसे डेल्टा V है वो, देखो जब हम टेस्ट कोई भी चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज के चारों तरफ उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, जनरेट हो जाता है। और मान लीजिए कौन सा पॉइंट है, इनफाइनाइट है। हमने क्या किया, R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक पॉइंट लिया बेटा P, और हमने फार्मूला डिराइव किया है कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और वो है बेटा Q बाई R। ये हमने प्रूव किया है। मैं बताऊं कि ये जो रियल जो सेंस है बेटा, रियल सेंस, ये VP क्या है, रियल सेंस क्या है, मैंने बताया क्या है, ये VP नहीं है, डेल्टा V है। रियली वो डेल्टा V है। कैसे, देखो वो डेल्टा V है किसके किसके बीच में, P और इनफाइनाइट के बीच।
यानी ये रियली में Vp माइनस के V इनफाइनाइट है। और हम मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया कि रेफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो है। तब हो जाएगा हमारा Vp माइनस के जीरो और दैट इज Vp। तो जिसको मैं Vp कह रहा हूं, जिसको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा हूं, वो रियली में पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके लिए हम मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट पर V की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जीरो हो भी जाएगा, देख लो, अगर इस फार्मूले में R बराबर इनफाइनाइट रख देंगे तो कोई भी V की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड माने इनफाइनाइट पर V की वैल्यू जीरो होती है। इसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी हम दो पॉइंट के बीच में किसी एक पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कर सकते हो। रियली में जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो किसी के रिस्पेक्ट में उसको मेजर कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, जो हम ये फार्मूला पढ़ रहे हैं V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q बाई R, उसका रेफरेंस क्या है, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, इसकी दिक्कत क्या है, देखिए ये प्रॉब्लम कहां, एक बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि आप जानते होंगे बेटा कि इनफाइनाइट वायर है, मान लो एक वायर है बिल्कुल स्ट्रेट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और वो क्या है बेटा, इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है। और इससे R डिस्टेंस पर बेटा, R0 डिस्टेंस पर यहां मान लो कि एक पॉइंट P है। तो पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा बेटा, R0, जहां लैम्डा क्या बोलते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि Q बाई L। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि Vp का मान निकालिए, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो ये नॉट पॉसिबल, नहीं निकाल सकते। एक्चुअली पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपने अभी एक फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है बेटा, फार्मूला क्या पढ़े हो कि डेल्टा V बराबर माइनस वेक्टर के E डॉट वेक्टर के dr। जब हमको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हमको डेल्टा V तो पता चल जाएगा। डेल्टा V कहोगे सर, डेल्टा V के लिए हमको Vp माइनस के V इनफाइनाइट चाहिए, रियली में होता है। मुझे पॉइंट P पर कहे कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप। क्यों नहीं निकाल पाओगे, इसका रीजन ये बेटा कि हम लोग का जो वायर है ना बेटा, ये वायर तो इनफाइनाइट है। तो जब वायर ही इनफाइनाइट है तो हमको रिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलवे नहीं करेगा, यानी ये पॉइंट हमको नहीं मिल पाएगा ना, कहां होगा। अरे जब वायर इनफाइनाइट हो गया, जैसे एक पॉइंट चार्ज था टेस्ट चार्ज, तो हमको इसका इनफाइनाइट पॉइंट वाला पता है, जहां पर V की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो हम इसके रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब ये बताइए, ये वायर खुद इनफाइनाइट है, और जब वायर इनफाइनाइट है तो हमको इस पॉइंट P का इनफाइनाइट पॉइंट तो मिलवे नहीं करेगा, यानी हम इस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में जो रेफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो फाइंड आउट नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट P पर आप नहीं निकाल पाओगे। हाँ, ये कर सकते हो, यहां से दो पॉइंट ले सकते हो, एक पॉइंट A और एक पॉइंट ले लो B, ठीक है बेटा। मान लो यहाँ डिस्टेंस आपका R1 है और इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक क्या है, R2 है, तो आप निकाल सकते हो VA माइनस के VB की वैल्यू आप निकाल सकते हो। लेकिन पॉइंट P पर एग्जैक्ट पोटेंशियल नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, है ना, ये स्ट्रेट वायर के रूप में, इसीलिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जानकारी का होना जरूरी है बेटा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा सब पढ़ेंगे अभी हम लोग को। आपके 12th क्लास में यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट, फिर इसको न्यूमेरिकल्स कैसे लगाते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे एकदम वन बाय वन, एकदम क्लास 12th के एकदम एक एक डेरिवेशंस को
एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व हम लोग करेंगे। ओके, चलिए इससे पहले एक बहुत रोमांचक न्यूमेरिकल्स अभी एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बेटा, देखिए इसको ध्यान से। v बराबर, मान लीजिए क्वेश्चन देते, एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं पहले, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और मान लेते हैं कि जेड स्क्वायर। एक सिंपल मैंने क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है बेटा 1 और 2 और 3, है ना, और कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ए पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए बेटा। इसके थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का एक कंसेप्ट पता हो, डी बाई डी एक्स थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको। जैसे क्वेश्चन देता हूं बेटा, जैसे ये पढ़े होंगे कि डी बाई डी एस एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, है ना, डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़े होंगे। जैसे डी बाई डी एस एक्स के पावर 6 को सॉल्व करें, ये कितना होगा बेटा 6, एक्स के पावर क्या होगा 5 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही हो जाएगा अगर डी अपॉन डी वाई, वाई के पावर 4, ये हो जाएगा 4 वाई के पावर 3, है ना। अगर x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर y का फंक्शन है तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर ऐसे ही मान लो बेटा आ गया कि d अपॉन डी जेड और यहाँ आ गया z के पावर 8 आ गया, कहे कि इसका डेरिवेटिव कीजिए तो क्या होगा बेटा 8 और z के पावर क्या होगा 7। आई थिंक ये थोड़ा बहुत आप जानते होंगे ना, एक बेसिक कंसेप्ट है डेरिवेटिव का, सबको पता होगा, सारे बच्चे जानते हैं। अब क्वेश्चंस क्या है बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव सीखना है। पार्शियल तो डेरिवेटिव क्या होता है वो बता दे आपको। पार्शियल डेरिवेटिव की मतलब क्या होता है ना बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे देखो, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि डी बाई डी एस एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, इसको सॉल्व कीजिए। ध्यान समझिएगा, छोटा, हालांकि मैथ वालों के लिए बिल्कुल सोच रहे बच्चे कि सब क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए भाई थोड़ा जरूरत है, इसलिए बायो वालों के हिसाब से देख लेते हैं हम लोग। तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस के सेकेंड और डी बाई डी एस क्या होगा बेटा फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या बेटा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है, फिर हमारा डी बाई डी एक्स, सेकेंड क्या है वाई क्यूब है, फिर सेकेंड क्या है बेटा सेकेंड आपका वाई क्यूब है और डी बाई डी एस फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट एक्स स्क्वायर है। फिर क्या करेंगे आप लोग सब जानते होंगे, इसके आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। सॉल्व कर लोगे, पूरा सॉल्व कर दे। चलिए भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, ये हो जाएगा बेटा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा वाई क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 2x ना। ये इसका डेरिवेटिव वैल्यू आ गया। ये हमको नहीं सीखना है ना, हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है बेटा पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, मान लेना बेटा अगर इसी का मैं करूं पार्शियल डेरिवेटिव डेल और मान ले कह दें डेल एक्स और यहां पर होगा एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब, इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब देखो इसमें वेरिएबल तो दोनों है, एक्चुअली एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, और जब दो वेरिएबल होते हैं तभी पढ़े क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करोगे। लेकिन अगर पार्शियल डेरिवेटिव करोगे ना, ध्यान रखना, तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो केवल इसमें एक्स को फंक्शन मानेंगे, वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। अच्छा, डेरिवेटिव करते समय जैसे मान लो कि डी बाई डी एक्स है और 7x के पावर 6 हो गया, इसका डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो इसमें जो कांस्टेंट होता है पर उसको बाहर निकाल लीजिए, 7 को बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद डी बाई डी एस और x के पावर 6 कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 7 इंटू, इसको सॉल्व करोगे बेटा ये हो जाएगा 6 के पावर 5, सिर्फ x के पावर 5, माने फंक्शन के साथ कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया जाता है। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो
तो आपको डेरिवेटिव केवल x का करना है, y जो होगा वह एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, y को कांस्टेंट मान लिया जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, देखो अगर इसका पार्शियल मैं डेरिवेटिव करूं, अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा, यदि मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूं तो y निकल जाएगा बाहर, देखो तो y आपका बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल बाई क्या होगा डेल x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई क्यूब, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 2x हो जाएगा, है ना। ये दिमाग में रखिएगा, तुरंत एकदम एक अच्छे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको पोटेंशियल दिया है तो क्या करेंगे, एक और फार्मूला हम जानेंगे कि अगर V बराबर जैसे जो E होता है ना बेटा, वो माइनस के dV बाई क्या होता है dr को रिप्रेजेंट करता है ना। एक्चुअली E क्या होता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ये बताया था ना, ढाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ढाल को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डालने पर डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल ग्रेडियंट माने पोटेंशियल गिरता जाता है, उसी को तो नाप रहा है। देखिए माइनस डेल्टा V बाई dr। क्या करेंगे पर बता दे, एक अच्छा चीज बता दे, बहुत उस चीज में मत जाइए आप लोग, काम पर क्वेश्चन पढ़ो पहले। जब ये V दे दे बेटा और E का मान पूछे, एक फार्मूला हमको अप्लाई करना है। वो फार्मूला क्या है बेटा, देखो ध्यान से, पहले EX निकालेंगे, और EX बराबर होता है माइनस के डेल V बाई डेल x। फिर क्या निकालेंगे बेटा, EY निकालेंगे माइनस के डेल V बाई डेल y। उसके बाद क्या निकालेंगे बेटा, EZ निकालेंगे, अब वो हो जाएगा माइनस के डेल V बाई डेल z। और जब तीनों का मान निकल जाएगा तो हमको वेक्टर E प्राप्त हो जाएगा। अब वेक्टर E बराबर हो जाएगा EX I कैप, EY J कैप, और ये होगा बेटा EZ K कैप। और जब वेक्टर E निकल गया तो हम उसका मैग्नीट्यूड आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, EX बराबर माइनस के डेल V बाई डेल x, EY माइनस के डेल V बाई डेल y, और EZ माइनस के डेल V बाई डेल z के रूप में रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं। सिंपल एक क्वेश्चन है, इजी वे में। ठीक है बेटा, चलिए तो पहले क्या निकालेंगे बेटा, EX निकालेंगे, EX माइनस के डेल V बाई क्या होगा डेल x होगा, तो माइनस के डेल, और ये क्या हो जाएगा डेल x। V का मान क्या है बेटा, V का मान है एक्स स्क्वायर वाई के पावर 3, और ये क्या है जेड स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि x का ही केवल x के रेस्पेक्ट, जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो x को ही फंक्शन मानेंगे, y और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, और तुम जानते हो कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, देखो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और वाई क्यूब का 0, और z का भी 0 हो जाएगा, यानी कुल मिला के कितना मिला बेटा माइनस के 2x। और पॉइंट से सर्टिफाई करो, हमारा पॉइंट क्या है 1 2 3, माने किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 × 1 दैट इज माइनस के 2। तो EX की वैल्यू हमको पता चल गया माइनस के 2। ठीक है बेटा, EX की वैल्यू माइनस के 2, तो यहाँ रख लेते हैं, यहाँ मैं रख देता हूँ EX की जो वैल्यू है माइनस के 2, मैंने यहाँ पर इसको पुटअप कर लिया। अब EY निकालेंगे इस क्वेश्चन के लिए। निकालेंगे बेटा, अब निकालेंगे EY, और EY निकालोगे माइनस के डेल V, और y क्या है डेल y है। सॉल्व करो तो माइनस के डेल और डेल y, और V का मान रखोगे तो एक्स स्क्वायर और y क्यूब, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अब केवल y क्या करना है, बाकी सब 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का 0, इसे कितना होगा बेटा 3y स्क्वायर, और z का कितना होगा 0। पूरा सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3y स्क्वायर। पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट ये किसकी वैल्यू है x की, ये वैल्यू है y की, ये वैल्यू है z की। तो y की वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ रख देंगे आपका 3,
और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो गया माइनस के 12, 4 3 12। तो ई वाई की जो वैल्यू आ गया, ई वाई की वैल्यू हमको मिल गया माइनस के 12। ये मान लेते हैं कि ये आपका वोल्ट में ले रहा हूँ और ये सब किस में नापे गए हैं, मीटर में नापे गए हैं, तो ये वोल्ट पर मीटर के रूप में यूनिट उसकी बन जाएगी। ओके बेटा, ई वाई मैंने निकाल दिया माइनस के 12। अब क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग ई जेड को। अब ई जेड कंपोनेंट निकालेंगे उसका स्पेस में, चूंकि भी स्पेस में है, 3 डायमेंशन में है। अब निकालेंगे ई जेड को, तो ई जेड बराबर माइनस के डेल वी और क्या हो जाएगा डेल जेड हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा डेल बाई डेल जेड, और भी का मान रखो बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे माइनस एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 0, वाई भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2z, दैट इज माइनस के 2z। और z का मान कितना बेटा यहाँ पर 3 है, ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 3, यानी माइनस का क्या निकल गया 6 निकल गया। तो यहाँ से ई जेड, ठीक है बेटा, ई जेड की वैल्यू माइनस के 6 हमारा सॉल्व हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, जब तीनों वैल्यू अगर आ जाए बेटा, तीनों वैल्यू अगर ये आ जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा क्या करना है। अब मैं निकालूंगा वेक्टर के ई। वेक्टर ई होता है ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड क्या होगा बेटा के कैप हो जाएगा। तो ई एक्स की वैल्यू कितना है देख लो, ई एक्स की वैल्यू माइनस के 2 है, तो माइनस के 2 आई कैप प्लस ई वाई की वैल्यू कितना बेटा, ई वाई के माइनस 12 है ना, माइनस के 12 रखो ई एक्स की वैल्यू, तो माइनस के 2 आई कैप, ई वाई माइनस के 12, तो माइनस के 12 जे कैप, ये माइनस के 6 के कैप। ओके बेटा, अब हम क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो हो जाएगा वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला होता है आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सबके स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 36। सॉल्व कर लोगे, जोड़ लीजिए इसको, कितना होगा बेटा, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी 6 4 10 हो गया ना बेटा, इसको ऐसे जोड़ लो, 144 144, ये हो गया बेटा 36, और ये कितना हो गया 4, 6 4 10 और 4 14 के 4, एक हो गया 4 3 7 1 8, ये हो गया 1, मैंने 184। फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप लोग, इतना वोल्ट पर मीटर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन रहा, ये मैं टेक्निक बता दिया, इस टेक्निक के हिसाब से आप किस अगर V की वैल्यू दिया है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कल के लेक्चर में थोड़ा सा 12th में आने वाले डेरिवेशंस को हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट, वर्क डन ना, ये सब सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाएगा। एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना कैसे स्टोर होती है, उन सब पर चर्चा करेंगे। फिर थोड़ा सा कुछ कंपटीशन लेवल के कुछ टफ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे इसकी मदद से। इस फार्मूले का एप्लीकेशन थोड़ा सिखाया जाएगा कि डेल्टा V बराबर माइनस के ई डॉट वेक्टर डी आर, इसको यूज कैसे किया जाता है ना, इसकी मदद से सोचो बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन, एकदम अच्छे न्यूमेरिकलों को आसानी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके ठीक है बेटा, इसको उतार लीजिएगा, खूब मन ला के पढ़ते रहिए, वैसे आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।